नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन कैलेंडर में। दोस्तों, हम लोग पहला अध्याय का थ्योरी कर चुके हैं, उदाहरण भी कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है, मैं पढ़ता हूँ, आप सभी के पास किताब होगी। निम्नलिखित संख्या का हैसियत ज्ञात करें। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225 संख्या दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं उदाहरण नंबर 2 यही सवाल था। तो सवाल नंबर प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, पहला का पहला दिया क्या गया है। हमारे पास दो संख्या दी हुई है 125 और 135। जो बड़ा है मैंने इसको ए मान लिया है और जो छोटा है उसको बी मान लिया गया है और हम अब इसे हल करना है। तो आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हल करना है। तो यहाँ पर चूंकि ए जो है बड़ा है बी से, इसीलिए क्या होगा, ए में हम लोग बी से भाग देंगे। तो क्या होगा, हम लोग भाग देते हैं, रफ में कर लेते हैं, ये साइड में रफ वाला काम। चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। 135 से 225 में भाग देना है। 135 0 9 90 हो गया। आप चाहे तो एक ही बार कर लें। 90 एक बार में 90, 45 90 दो बार में, ये पूरा कर दिया। हमारा आंसर क्या आता है, 45 आता है। ये सब हम लोग बच्चे में ऐसे बनाते थे 80। लेकिन चूंकि हम लोग 10वीं क्लास में थोड़ा सा एडवांस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो हम बताए थे आपको थ्योरी में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है। ये वही चीज है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। यदि हम इतना दूर की बात करें तो ये गुना ये और जोड़ शेष 135 गुना 1 जोड़ना बी बराबर 225। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और इसी को एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, चीज वही है। तो हम लोग भाग दिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये आपको नहीं लिखना है, आप चाहे तो इसको साइड में वहां दिखा सकते हैं। एग्जाम में आप इसे साइड में दिखाएं, बाकी जो प्रोसेस है मैं लिख रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम लोग जानते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। शेष जीरो नहीं है, भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इसी चीज को बार बार लिखना थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, बोरिंग लगता है, क्या एक ही चीज लिखते जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसलिए हम एक ही बार यहाँ पे भाग देंगे। एक बार इतना दूर के लिए, दूसरी बार इतना के लिए और तीसरी बार इतना के लिए हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, अब 90 से इसमें भाग देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 135 बराबर 90 से हम भाग दे रहे हैं एक बार में। हमारा शेष कितना आया इसमें, 45 शेष आया था और 45 में अब 90 से भाग देंगे तो 90 में भाग दे रहे हैं हम कितना से, 45 से। दो बार में कट गया शेष 0। यहाँ पे शेष हमारा 0 हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये आंसर होता है 45। चूंकि शेष बराबर 0, इसीलिए HCF 225 135 ये संख्या, ये बराबर हो गया 45। ये हमारा आंसर। ऐसे बना सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे, बार बार इसके बीच में ये लिखना फिर वही लिखना। तो वैसा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने शॉर्ट में बनाया, ऐसा आप बनाएंगे। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, इसी प्रोसेस से बनाना है। ये मान लेना है जो बड़ा है उसको आप उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा पुल्टा मानेंगे तो यहाँ पे आपका बी बड़ा आ जाएगा, तो ए से भाग देंगे आप। तो सेम चीज है, आप जैसा आपकी इच्छा आप वैसा माने। तो सवाल नंबर 2 196 और 3 38 220। दूसरा सवाल तीसरा
867 और 255 सारा का एचसीएफ निकालना है सेम प्रोसेस से। तो मैं इस दो को छोड़ रहा हूँ, आप इसे करेंगे। मैं इसका हालांकि वो मैं टिक लगा दूंगा, आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दूसरा और तीसरा सवाल मैंने बनाया है। तो दूसरा सवाल ये है, सेम वही प्रोसेस, ए माना बी माना, ए बड़ा है बी बड़ा है, डिवाइड किया यहाँ से। मैंने इसको यहाँ पे रफ में भाग करके दिखाया हुआ है आपको कि 196 से मैंने भाग दिया एक बार में, 196 घटाया 1862 आया, फिर 9 बार में इसे घटाया तो 180 आया, ये 5 बार में पूरा कट गया। यानी कि इसी से इसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है 996 से। तो जब इसी से पूरा पूरी भाग इसमें लग गया तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यूक्लिड परिमेय का से लिखा है, ये बराबर ये गुना ये जोड़ 0, 196 गुना 195 जोड़ 0, यहाँ पे एक ही बार में से 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट एचसीएफ बराबर 196। यही आंसर हो जाएगा इसमें। समझ में आया? तो आज मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। तो ये सवाल आपको ये लिखना है, ये आप इसे रफ में दिखा सकते हैं बगल में ही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तीसरा सवाल है। तीसरा मैंने ए माना है, बी माना, ए बड़ा है बी से और ए में बी से भाग दे रहे हैं, तब यूक्लिड परिमेय का से क्या होगा, इससे इसमें भाग देंगे। तो मैंने इसके भाग की प्रक्रिया को यहाँ पे दिखाया रहा आपने, 255 से 867 में भाग दिया 3 बार में, तो ये 765 हुआ, घटा के 102 आया। ठीक है, फिर यूक्लिड परिमेय का से 102 से 255 में भाग देंगे, 102 से 255 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा 51 शेष आएगा, 51 शेष आएगा। फिर यूक्लिड परिमेय का से 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 से 2 बार में पूरा पूरी करेगा शेष 0। तो ये 3 बार लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ऐसा कर दिया। तो आप ऐसा ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में, तो यहाँ पे शेष 0, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए? हमारा आंसर ये होता है इसमें ये। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा एस बराबर 196 और मैंने यहाँ पे लिखा एस बराबर दोनों संख्याओं को लिख के कॉमा के साथ, बाकी यहाँ पे 51 लिखा है। तो ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए, मुझे लगता है ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए, धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम वही मानेंगे। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग जानते हैं ए बराबर BQ + R। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ + R, जहां R क्या होता है, बड़ा या बराबर 0, छोटा b। ये क्या है, ये शेष है, ये भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य। ये शेष है, शेष तो 0 से बड़ा होगा, ये 0 होगा, और जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होगा, ये सब जानते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या ध्यान रखना है, 6q + क्या दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, तब अब हम क्या करें, यहाँ से अब क्या करें, सबसे मेन यहीं पे समस्या आती है। अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े, तो ध्यान देना, हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो ध्यान दें, आप b के स्थान पे 6 है, b के स्थान पे क्या है 6, तो आपको b बराबर 6 मानना होगा। आप b बराबर 6 लेकर चलेंगे तब ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम b बराबर 6 मानेंगे। जब b बराबर 6 हो गया
तब क्या हो सकता, तब क्या मिलेगा मुझे, आप इसमें मान रखेंगे, तब हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर। ठीक है, जहां आर क्या होगा, वही चीज, बड़ा या बराबर 0, छोटा बी, अब बी बराबर तो आपने 6 माना है, इसीलिए हम लिखेंगे 6, बी नहीं 6। अब ये 6 हो गया। अब यहां से क्या मिला हमें हम कह रहे हैं कि आर जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और छोटा बी से, तब इस स्थिति में आर क्या होगा, तब आर होगा 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं, 6 से छोटा, 0 से बड़ा 6 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 और 5 हमें मिलेगा। इस लाइन से हमें ये लाइन मिलेगा, समझ पाए ना। हम कह रहे हैं कि आर जो है 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है और 6 से छोटा है, तो क्या मिलेगा, 0 से लेकर 5 तक मिलेगा। ठीक है, इसमें से हम जो माने ए बराबर विषम पूर्णांक माने, तो इसमें से जो सम वाला चीज है 0 2 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, या ए बराबर 1 2 5 लेंगे। इसी पर विचार करेंगे, इस पर नहीं, क्यों, क्योंकि ये समपूर्णांक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 2 4 समपूर्णांक है, इसीलिए हम r बराबर 1 2 5 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 3 5 ही कोई हमको दिखाना है, 1 3 5 2 को नहीं। ठीक है, तो अब बारी बारी से लें, जब r बराबर 1 तो e बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1, पुनः जब r बराबर ये लेना है 3, ये बराबर क्या मिला हमें 6Q प्लस 3, जब r बराबर 5 तो हमें e बराबर क्या मिलेगा 6Q प्लस 5। क्या ये तीनों ये चीज मिला या नहीं, मिल गया। इसका मतलब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q पूर्णांक है, इसलिए लिख लीजिए अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक हैंडराइटिंग आप समझ लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, हैंडराइटिंग थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, प्रूव्ड। सवाल कंप्लीट हो गया। आप समझ पाए कैसे बनाए, ये आपको ये नहीं लिखना, ये चीज आपको नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए किया, आप यहां से इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। आइए तीसरा सवाल करते हैं। सवाल में पढ़ता हूं, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? 616 और 616 संख्या है और 32। ऐसे सवालों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हमें संख्या से मतलब है, तो लिखना यहाँ पे गिवन, आप हिंदी में लिख सकते हैं, दिया गया है ए बराबर जो बड़ा 616 है और बी बराबर क्या है 32। ठीक है, मतलब 616 सेना को 32 टुकड़ी में बांट दिया है, तो उसमें कितना वो आगे लाइन बनाए और पीछे, मतलब वो लाइन कितना बनाए, एसएफ जो आता है वो लाइन कितना बनाए और एक लाइन में कितना सेना रहे, ये मतलब है। तो हम यदि एसएफ निकालते हैं तो जो हमारा एसएफ होगा वो हमारा बताता है कि इतना लाइन हो और एक लाइन में इतनी सेना हो, ये व्यवस्थित अच्छे ढंग से हो पाता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग एचसीएफ निकालते हैं यदि व्यवस्था करना हो।
तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल सकते हैं। बड़ा है चूंकि इनमें भाग देंगे 20 से, तो हमें क्या करना है 32 से भाग देना है 616 में। तो 1 16 32 64 नहीं होगा, तो 5 3 15, कितना खिला दें हम 3 4 18, एक बार में 32, 11 में 2 9, ये हो जाएगा हमारा 2, इतना हो गया। तो ये हमें लगता है 6 7 8 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 9 3 27 28, तो 16 में 8 गया, 8 हो गया, ये तो कट ही गया। अब इधर आया 32, तो 8 चौके 32, ये कट गया। तो इस चीज को आप रफ में करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ के बाद से चूंकि जगह नहीं था इसलिए हम यहीं पे कर दिए, तो यहाँ के बाद से आप क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है, बार बार इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8। एक बार शेष तो ये बचा 32 गुना 19 8, और फिर क्या करेंगे हम 32 में भाग देंगे कितने से 8 से, तो 4 8 में खाया और शेष हमारा 0, चूंकि शेष बराबर 0, इसीलिए ऐसे बराबर क्या हो जाएगा 8। आंसर मतलब 8 की टुकड़ी में वो यदि 32 भाग में बांट दिया है तो सबको 8 8 की टुकड़ी में वो एडजस्ट करे तो वो पैरेट देखने में बड़ा झकास लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो सेना को 8 के 8 8 में बांटा जाएगा। तो आप ये समझ गए, इसको आप रफ में कर सकते हैं, साइड में एग्जाम में कर सकते हैं, रफ में साइड में, ताकि वो भी एग्जामिनर कॉपी एग्जामिनर वो देखेंगे कि हाँ ये कैसे किया, तो साइड से किया, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, फुल में फुल और अच्छे से फुल में फुल मिलेंगे। एक लाइन यहाँ पे आप बढ़ाना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए हम लोग चौथा सवाल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या मतलब है, कोई एक संख्या जिसका जो वर्ग करेंगे वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे इसे। तो मैंने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यहाँ पर विषम सम कुछ नहीं था इसलिए डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक मैंने माना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए a बराबर BQ + R हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। वो लिखें या ना लिखें छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे तो ज्यादा बेहतर है। जहां R क्या है, हमें ये याद हो जाना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सब सवाल। a बराबर BQ + R, ठीक है ना। चलिए अब हमें यहाँ पर लाना है 3 लाना है, ठीक। और एक चीज, जो पूर्णांक है इसका वर्ग a का वर्ग इस रूप का होगा, ये जो पूर्णांक मैंने माना है सबल है, तो हमें स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करके 3 लाना है। तो निश्चित रूप से यदि हम 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 आएगा, उसमें 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करें तो इसमें 9 आएगा। तो 9 में 3 छुपा हुआ है, 3 गुना 3 2 3 है, तो इसीलिए हम b बराबर 3 लेंगे। यहाँ ये बहुत मायने रखता है कि हम b बराबर क्या माने, b बराबर 3, तो हमें क्या मिलेगा a बराबर 3q + R, जहां r बड़ा या बराबर 0 छोटा b नहीं, अब तो 3 मान लिए हैं। ये मैं रफ करके समझा रहा हूं आपको, इसको सवाल में नहीं लिखना है। यहां से हमें क्या निकलता है, बराबर 0 1 और 2, 0 1 और 2, ठीक है। r जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा, तो 0 1 2 हो गया। अब बारी बारी सब मान लेंगे। जब r बराबर 0
तब ए बराबर क्या होगा 3q प्लस 0। दोनों साइड स्क्वायर कर दें क्योंकि सवाल में बता रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, इसलिए आपको वर्ग करना जरूरी है। तो वर्ग यदि करेंगे तो ये तो 0 खत्म ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, ये बढ़ जाता है, आप लोगों को पता होगा, ये स्क्वायर 3 पे और ये q पे, ठीक ना। मैं एक लाइन समझाने के लिए, जो नहीं समझते हैं मैं उनके लिए ये कर दे रहा हूँ, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो गया। अब तो ये रूप आ गया, हमें लाना था ये, समझ रहे, हमें लाना तो था ये, आ गया ये, अब क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी चीज को 3 गुना 3q लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने अभी बताया 9 में क्या छिपा हुआ, 2 3 छिपा हुआ, तो 9 को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से यही कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ये ले जाना भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब इतना चीज को m मान लेंगे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। आपका प्रश्न है क्यों मानेंगे, तो सवाल में यही चीज लाना है इसीलिए मान लेते हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमको जो लाना होता है बस वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर इतना दूर m मान लेंगे, यहाँ पे लिख देना 3m अपने मन से, यहाँ पे लिख देना जहां 3q स्क्वायर बराबर m माना, ब्रैकेट में लिख देना, समझ गए आप, ये m मान लेना, ये हो गया। अब r बराबर क्या मान रखना है 1, r बराबर 1, तो ये बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायर करना है 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3abc, मतलब 3 गुना 6q। थोड़ा सा सजा लें, इसको इधर कर लें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसा न करके यदि हम ऐसा लिखें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, हमें थोड़ा सा हो जाएगा। इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, क्या बचेगा इधर 3q स्क्वायर और प्लस 2q बचेगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, इतना दूर को क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे m मान लेंगे, इतना दूर को m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, हमारा ये कम बन जाएगा, समझ गए। तो इसको हम m मान लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो जगह नहीं बचा, तो हम यहाँ कर रहे हैं 3m प्लस 1। इस लाइन के बाद ही लिख देना जहां इसके बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। अब एक और छूट रहा है, r बराबर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटाता हूं, ये साइड में मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक ना। अब r बराबर 3, बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ाई से मतलब है, इस पे काम चल रहा है बहुत अच्छे से। ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर फिर से करना है क्योंकि स्क्वायर कहा ही गया है, ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 9q प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2, ये दोनों गुना करेंगे 6q और 2 और गुना करेंगे तो 12q और प्लस 4। ध्यान दीजिए, हमें 3m प्लस 1 लाना है ना, तो यदि 3 इसको कर दें थोड़ी देर के लिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं ना। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3q प्लस 4q प्लस 1 बराबर 1। अब यहाँ से यहाँ तक m मान लेंगे, 3m प्लस 1 यहाँ पे लिख देना है, हमें जगह यहाँ पे रहता तो यहाँ पे ये बात हम यहाँ पे लिखते, ये बात यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माना, समझ गए। अब तीनों रूप में आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, अतः
वही बात जो सवाल में लिखा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। समझ गए? तो ये सवाल ऐसे बना। चौथा सवाल था, सिर्फ एक सवाल बचा है, वो भी सवाल सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उस सवाल को बनाइए, तब आगे देखिए। हम वो सवाल भी बना रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग चौथा सवाल और लास्ट सवाल की ओर हैं। सॉरी, पांचवा सवाल और लास्ट सवाल। हमारा एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 हमारा खत्म हो जाएगा। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखेंगे घन, पहले सवाल में था वर्ग, यहाँ पर है घन। घन का मतलब क्यूब, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, समझ गए? तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। सेम सवाल है, यहाँ पर वहां पहले वाले सवाल में स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर क्यों करेंगे क्योंकि घन है। तो सेम चीज, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम सम कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक लिखना है, सम विषम नहीं लिखना है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां r या जहां r बड़ा या बराबर 0 छोटा b, आप इसे जानते हैं, भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेष, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तब क्या होता है, हमें लाना है 9m, लक्ष्य पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, 3m+1 और 9m+8, हमें यही लाना है ना। हाँ बिल्कुल, और घन करना है, हमें a का q करना है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, तो हम b बराबर क्या माने, सबसे बड़ी समस्या, b की जगह आप जानते हैं इसे b की जगह है, ये q की जगह है, तो b की जगह 9 है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9, तो क्या 9 मान ले? बिल्कुल 9 मान के बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमारा सवाल बहुत बड़ा और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। क्यों? 9 का जब हम q करेंगे, 9 9 81 गुना 9, ये हो जाएगा इतना 972, तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम b बराबर 9 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 लेंगे? नहीं, 2 का q हमारे पास 8 आता है, 3 लेंगे हम, 3 का q हमारे पास 27 आता है, इसमें 9 है, 9 गुना 3 कर लेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे, मेरा काम चल जाएगा। तो हम b बराबर 3 लेंगे। समझ गए क्यों लेंगे 3? 3 क्योंकि 27 और 27 में 9 छिपा हुआ है, 3 3 है 27 में, 1 2 3। ऐसे परीक्षा में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाकर, तब इसे हम और अच्छे समझाएंगे। 27 में 3 9 छिपा हुआ है, तो 2 9 लेंगे, 2 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 3 छूट जाएगा। तो b बराबर हमें 3 लेना है, 9 नहीं, 9 लेके बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, इसलिए b बराबर 3। जब b बराबर 3, आप समझ गए ना b बराबर क्यों लेंगे 3, 9 बड़ा हो जाएगा, b बराबर 3। पानी पी लेता हूं। तब e बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, जहां r बड़ा या बराबर 0 छोटा, b की जगह 3 लिखना है। यहां से क्या मिलता है हमें, 0 1 2 ही मिलेगा, r का मान 3 से छोटा 0 से बड़ा, तो 0 1 2। तो वही प्रोसेस से जब r बराबर 0, e बराबर हमें क्या मिलेगा, 3q प्लस 0, दोनों साइड क्यू करना है, क्यों, सवाल में ही घन की बात किया हुआ है, इसलिए दोनों साइड क्यू करेंगे। 3 का क्यू बराबर क्या, बराबर 3 गुना 3 गुना 3 क्यू। तो हम इसे लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे और ऐसा लिख देंगे, 2 3 मिला के 9, 1 3 वहां छोड़ देंगे, तो ये मेरा बच जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसी को मान लेंगे हम m, सुविधा अनुसार हम लोग, तो ये क्या हो गया 9m। समझ गए ना? यहां पे लिख देना है, जहां m बराबर 3q² माना, ब्रैकेट पूरा कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ गए? ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, जब r बराबर 1
जब r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q+1। दोनों साइड क्या करना है, q करना है, aq प्लस 3q प्लस इतना होल क्यू। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। एक ये होता है फॉर्मूला। दूसरा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला करेंगे तो एक स्टेप में हमको ये आना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट ये यूज करेंगे। तो क्या होगा ए क्यू मतलब 27q प्लस 3a² बाई 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a b² और प्लस बी क्यू। ये हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक रहेगा, एक हमें यही लाना था, तो एक को छोड़ देंगे। यहां से लेकर यहां तक में हम 9 कॉमन ले लेंगे, हर जगह 9 है। क्यों? देखिए माइनस प्लस से टर्म अलग होता है, एक बात नोट करिए, माइनस प्लस से टर्म अलग होता है। इससे हमारा कितने टर्म बनता है, एक टर्म 2 3 4। यहाँ पर भी हमें हमारा बनेगा एक टर्म, यहाँ से यहाँ 2 टर्म, 3 टर्म और 4 में एक है, इसलिए एक को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक हमारा उसी में है। तो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q²। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q², यहाँ q बचेगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा सिर्फ q बचेगा और प्लस 1। अब इतना दूर को हम लोग m मान लेंगे, यहाँ पे लिख देना 9m+1, ठीक है। जहां m बराबर ये 3q³ प्लस 3q² प्लस q माना, ठीक है। ये हो गया। अभी मेरा एक छुटा हुआ है इसमें, r बराबर 2, उसे भी दिखाना है, r बराबर 2 भी दिखाना है, तो हम यहां पर दिखाते हैं। सवाल आप यहां से लिखेंगे यहां तक, ये हो जाएगा, फिर जाकर ये स्टेप करना है। जब r बराबर, टाइम खत्म हो रहा है, जब r बराबर 3, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा, सॉरी कहाँ गया, हाँ 3q प्लस 2 हमारा यहाँ पे क्या है 0 1 2 है, इसलिए 2 लेंगे ना। चलिए क्यों, ब्लू लाइट आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, आप कमेंट करके बताएंगे ब्लू लाइट दिख रहा है कि नहीं तो मैं इसका उपयोग बंद करूंगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, आप बताएंगे हमें। तो क्यों करना है इसका, क्यों करना है 3q प्लस 2 का क्यों करना है ना। चलिए तो ए क्यू मतलब 27q प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर अब प्लस bq, ठीक है। चलिए इसे करना है, कैसे करें, हमें क्या लाना था 9m+8, ध्यान है ना आपको, यस 9m+8 लाना है। ये हमारा 8 ही है, इसे छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ से यहाँ हमें 9 कॉमन ले लेना है। तो एक लाइन में हम पहले सजा लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट किए थे, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। 3 3 9 3 3 9 27 दूना 54, 54q² प्लस 9 चौके 3 3 9 चौके 36q प्लस 8। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 कॉमन लेंगे, सॉरी 8 नहीं 9 तो 9 तिया 27q² मैंने दे दिया गलती से, कहीं कहीं छूट जाता है, हमसे गलती रहती है लिखने में, माइंड से ही चलता है, हाथ गलत हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, उस चीज़ को बोल अच्छे से सही देंगे लेकिन लिख कर देंगे। 9 छक्के 54 स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 प्लस 8,
यहाँ से यहाँ क्या मानेंगे 8। आप लोग समझ चुके हैं मुझे लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी दिक्कत हो आपको आप कमेंट करेंगे, उसका आपको जवाब टाइम रहते मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रूव। स्पेलिंग भी अच्छी से लिखनी चाहिए, PROVED, हिंदी में लिखना है तो सत्यापित किया, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल खत्म हो गया। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10वीं का समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग अगला इसका जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप इसे अच्छे से, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस अध्याय को बना लेंगे, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, और कोई भी कहीं पर भी यदि कुछ सुझाव देना हो, यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ क्वालिटी का, तो आप मुझे ज़रूर सुझाव देंगे, हम उस पर विचार करेंगे और फिर काम भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आने वाले समय में आपको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। आप देख रहे होंगे कि हम थ्योरी से शुरू करते हैं, और अब कहीं भी पढ़ते हैं अदर जगह तो डायरेक्ट आप सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट आप प्रश्नावली बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं आते। हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर जाकर उदाहरण बनवाते हैं, तब जाकर अध्याय पे आते हैं। क्योंकि यदि युद्ध करना है तो सबसे पहले अभ्यास जरूरी है, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं। तो थ्योरी आपका ट्रेनिंग है। थ्योरी क्या है? आपका ट्रेनिंग। एग्जाम्पल आपका अभ्यास है। थ्योरी में आप सीखते हैं, उस चीज को सीख रहे होते हैं। एग्जाम्पल में उस चीज को आप यूज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल, क्या वही चीज जो मैंने सीखा, क्या उस चीज को अप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। और आपका जो प्रश्नावली वो आपका युद्ध है, युद्ध का मैदान है। तो आप पहले ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में, फिर जाकर आप युद्ध में जाएंगे, और आपका जो मेन युद्ध होगा एग्जाम में होगा। तो आप बेहतर से पढ़ाई करें और मेरे साथ बने रहें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ करें। आपको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, और भी जो भी सब्जेक्ट है। मैं बारी बारी से सब सब्जेक्ट पर आऊँगा, अधिक से अधिक समय देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँ, एक साइंस का, एक मैथ का, ताकि जल्दी से मैं कर पाऊँ और इस लॉकडाउन में एक आपको अच्छी शिक्षा मिले। इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। चलिए, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रात के 10:30 11 बज रहे हैं, और मुझे फिर सुबह ट्यूशन भी पढ़ाना है। तो बस इन्हीं सब के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।